अलीगढ़ के कोतवाली जवा के अहिरिया मोहल्ले से हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले से, इस हत्या से सामने आने के बाद आसपास में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों में तनाव है, क्योंकि जो लड़का, जो युवक की हत्या हुई है वो एक दूसरे समुदाय से है और जिन पर आरोप है वो दूसरे समुदाय से है। इसलिए दोनों समुदाय में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने उस मामले को शांत करा दिया है, लेकिन जब उस लड़के की हत्या हुई तो आस-पास में तनाव फैल गया। दरअसल करण नाम का एक 20 साल का लड़का नोएडा में रहकर नौकरी करता था। शनिवार यानी कि 11 अक्टूबर को शाम वो नोएडा से अलीगढ़ आया और अलीगढ़ में जहाँ वो रहता है जिले के अंदर, वहाँ पड़ोस में ही एक दूसरे समुदाय की लड़की रहती थी। शायद उससे करण क्या दोस्ताना था, मोहब्बत थी। उस लड़की की तबीयत खराब हो रही होती है और वो जो करण होता है, वो गाँव के ही एक नर्सिंग होम में उस लड़की को करीब घर से 8 बजे करीब लेके जाता है और दवा दिलाने के लिए नर्सिंग होम पहुँच जाता है। करीब साढ़े 9 बजे के आस-पास वो वापस आता है और जिसके बाद करीब उसी रात के 11 साढ़े 11 बजे के आस-पास गाँव के ही जो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं, लड़की के जो परिजन होते हैं, वो करण को बुलाते हैं किसी बहाने से और करण जब जाता है उनके साथ तो उस बहाने से बुला कर ले जाते हैं और पास के ही जो गाँव में एक बंद मकान होता है, खंडर नुमा एक मकान होता है, प्लॉट होता है, वहाँ उसे ले जाते हैं और तेज़धार हथियार से उस करण नाम के युवक की हत्या कर देते हैं। तो उसकी चीख सुनकर आस-पास के लोग आते हैं। जब वो आस-पास के जो उस करण के परिजन होते हैं, मौके पर पहुँचते हैं तो करण खून से लथपथ सना हुआ होता है और जो लोग होते हैं जिन पर आरोप है, उनको फरार हो जाते हैं। इस खबर से आसपास में हड़कंप मच जाता है, सनसनी फैल जाती है और 2 समुदाय से जुड़े होने के वजह से तनाव पैदा हो जाता है। करण के जो परिजन होते हैं, वो एक प्रदर्शन करते हैं और अगली सुबह तक करीब 10 से 9 बजे तक कोतवाली का घेराव किया जाता है और जो वहाँ का हाईवे होता है, उसे जाम करने की कोशिश की जाती है और माँग की जाती है कि जो आरोपी हैं, उनके घर को तोड़ दिया जाए। बुलडोज़र बाकायदा उसके लिए बुलडोज़र भी नगर जो पंचायत है वहाँ से मंगवा ली जाती है। लेकिन जैसे ही इस मामले की सूचना पुलिस को पहुँचती तो पुलिस के आलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं और जो करण के परिजन हैं उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं। उन्हें पूरा आश्वासन देते हैं कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो चीज़ें गलत हैं, उन चीज़ों से बचा जाएगा। लेकिन जो कानूनी रूप से सही चीज़ होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने 8 लोगों को नामज़द लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है असद, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो कानूनी कार्रवाई इसमें होगी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो जिन जिन लोगों पर आरोप है, उनका कहना है कि जो करण था, उसने जो महिला है, जो लड़की है, उसका एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था और जिसकी वजह से उसे समझाने की कोशिश भी की गई थी करण को, लेकिन करण नहीं मान रहा था, जिस वजह से उस करण युवक की हत्या की गई। फिलहाल दोस्तों, इस मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? फिलहाल इस मामले को शांत करा दिया गया है और पूरा आश्वासन दिया गया है, जो भी इसमें दोषी होगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। राहुल राहुल क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, रात 10 बजे मेरा भाई नोएडा से आया था। नफीस का लड़का आता था फिर घर पे बुला के ले जाता है, आजा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे 11 बजे करीब। बुलाकर फिर वो अपने घर ले जाता है। पूरा परिवार उसे मार पीट कर, मतलब गला काट कर शुरू से मार देते हैं। अच्छा, क्या वजह है गला काटने की? वजह कुछ नहीं पता, वो तो आपसे पता नहीं क्या मामला था। कोई रंजिश थी पहले? कोई रंजिश नहीं थी। तो क्या लगता है हत्या क्यों की गई है? पता नहीं, कोई आपसी मामला होगा इनमें। नए लड़के हैं दोनों। आपको सूचना कब लगी हत्या की? उसकी चीख निकल गई, फिर छोटा भाई उसका पहुंचा वहाँ पे, उसने देखा। अच्छा, घटना कब की है? घटना ये 11:30 की। अच्छा, राहुल कहाँ के रहने वाले हैं? कितनी उम्र है मेरी? जिसकी हत्या हुई है उनका क्या नाम है? उसका नाम करण है, उम्र उसकी 19 साल है। क्या करते थे करण? करण काम करता था नोएडा में, ग्रुप कटर का। आरसीसी होती है ना, उस पर ग्रुप काटता है। तो आपको बॉडी किस हालत में मिली उनकी? बॉडी तो पूरी डेड थी, मरा हुआ था बिल्कुल, गला वला सब कटा हुआ था, जो पूरी पर छुरी चल रही हुई। तो पुलिस में कोई शिकायत वगैरह करी आपने? पुलिस में तहरीर दे दी हमने।
कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा कराया आपने? 8 8 और अन्य किसकी गिरफ्तारी हुई है उसमें भी? जिसमें से 7 गिरफ्तार हुए हैं। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि उन्हें भी फांसी वगैरह हो। दुखद हत्या हुई रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में ही हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने, और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया था। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। तो उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था, जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया? हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी इन्होंने, इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में हैं। अभी इसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसमें, लेकिन इसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ना वो बता पा रहा। मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है। लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है, और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके।